सबसे बड़ा सवाल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम सवाल यही पूछ रहे हैं कि अगर मंदिर अपनी परंपराओं को तोड़कर महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार दे सकते हैं तो फिर दरगाहों में उसी तरह के अधिकार महिलाओं को क्यों नहीं दिए जा सकते। राकेश जी, एक सवाल और है, एक और आर्ग्यूमेंट, एक तर्क जो दिया जाता है वो ये कि सिर्फ महिलाओं को अधिकार देने के लिए अगर आस्था को चोट पहुंचती है मुसलमानों के, और डॉक्टर बेग जैसे लोगों का यह मानना है कि ज्यादा संख्या ऐसे लोगों की है जिनकी आस्था को चोट पहुंच रही है महिलाओं को अधिकार देने के इस अभियान के चक्कर में, जो ड्रामा है, आस्था को चोट पहुंचे और दूसरी तरफ अधिकारों का मामला है। राकेश जी, आपको क्या समझ में आता है? राकेश जी से संपर्क टूट गया है हमारा। शिवा जी, आप बताइए। देखिए, ये कहते हैं हमारी आस्था को चोट पहुंचेगी अगर महिलाओं को अंदर जाने दिया जी। नहीं, इनके घर में कोई जाए तो रोक लेंगे, हम इनके घर नहीं जा रहे हैं, हम जहाँ जा रहे हैं उस पर सबका अधिकार है। तो ये बात समझने की है। दूसरी बात ये है कि एक कानूनी रास्ता जो है हमारे पास, जैसे शिग्नापुर के लिए भी कानून के पास गए था मामला, भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन ने कानून को रुजू किया है। इसमें कानून का फैसला है कि हमें इंतजार करना चाहिए। और इस बीच जो तृप्ति देसाई के चेहरे पे कालिक मलने की बात हुई है, हम उसका खंडन करते हैं, हमें बड़ा अफसोस है ये हुआ। और ये जो बदसूरत सिचुएशन पैदा हुई है, ये इसके जिम्मेदार वही लोग हैं जो रोक रहे हैं उनको। ये हमको हाँ, राकेश जी आवाज मिल रही है? राकेश जी आपको? जी हाँ राकेश जी, आवाज आ रही है। हाँ, डॉक्टर फहीम बेग और इनके तरह जो लोग सोचते हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारी आस्था को चोट पहुंचेगी अगर हम महिलाओं को दरगाहों में उसी तरह जाने देंगे जैसे मर्द जाते हैं, तो यानी बराबर के अधिकार देंगे, हमारी आस्था को चोट पहुंचेगी। एक तरफ महिलाओं के बराबर अधिकार, दूसरी तरफ आस्था। क्या कहते हैं राकेश जी? देखिए एक बड़ा सवाल यह है कि क्या धर्म पितृ सत्तात्मक समाज से निर्देशित होगा या आधुनिकता के अनुकूल जेंडर इक्वलिटी को, महिला और पुरुष की समानता को स्वीकार करेगा। आज जितने धर्म हैं उसमें एक प्रक्रिया चल रही है कि मध्ययुगीन मूल्य को, मध्ययुगीन सोच को, मध्ययुगीन परंपरा को हटाया जाए। लेकिन इस्लाम के साथ एक कठिनाई है, मैं किसी को आहत करने के लिए नहीं कर रहा हूं, उसमें धर्म सुधार आंदोलन की जगह स्पेस ही नहीं है। आरएसएस दलितों को मंदिर में नहीं जाने देती। कोई दलित अगर मंदिर में चला जाता है तो उसको जला दिया जाता है। वहाँ आरएसएस आगे करके बोलेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। पहले उनको सुन लीजिए फिर आप बोलिए। पहले उनको सुन लीजिए फिर बोलिए। सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए। हाँ राकेश जी, कंप्लीट कर लीजिए। मैं अपनी बात पूरी कर लूं। मैं अपनी बात पूरी कर लूं। देखिए एक बड़ा सवाल यह है कि आपको देश के संविधान के अंतर्गत अपनी आस्था को बनाते हुए देश के संविधान को सर्वोच्च मानकर उसके अंतर्गत कार्य करना है। तो उसमें एक बात है, जब सर्वोच्च न्यायालय ने यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की है, समान नागरिक कानून की बात की है, तब तक मुस्लिम समाज से एक बड़ा प्रोटेस्ट आया। ऐसा लगा जैसे मुस्लिम समाज का अस्तित्व मिट जाएगा। अर्थात महिलाओं को सबऑर्डिनेट बनाकर, महिलाओं को असमानता के दायरे में रखकर ही अगर धर्म की पहचान बनती है तो ऐसे धर्म में धर्म सुधार आंदोलन की आवश्यकता है। दरगाह पर महिलाओं को जाने से बुर्का नहीं पहनने से क्वेश्चन है मेरा। देखिए, दुनिया में मुस्लिम देशों में धर्म सुधार आंदोलन हुआ है। भारत के मुसलमानों में यह जो रेजिस्टेंस है, उस रेजिस्टेंस राकेश जी, एक सेकंड, मेरा एक सवाल। राकेश जी, काउंटर क्वेश्चन है। अब देख लीजिए, आपने अपने मुंह से कॉमन सिविल कोड का शब्द का इस्तेमाल किया, मैंने नहीं किया। आरोप यही लग रहा है राकेश जी कि ये सब सोची समझी साजिश है, जानबूझ के तृप्ति देसाई को कुछ लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और असल मुद्दा कॉमन सिविल कोड है। राकेश जी, एक बात और मुझे आपसे बतानी है। देखिए मैं एक छोटी बात कर दूं इसमें। जब तृप्ति देसाई शनि मंदिर में जा रही थी तो पूरा ये सेकुलरिस्ट ब्रिगेड महिलाओं और पुरुषों की समानता की लड़ाई के पक्ष में सामने आ गया। आज मुझे आश्चर्य लग रहा है कि अवार्ड वापसी वाले लोग इस इंटॉलरेंस पर क्यों नहीं बोल रहे हैं? सब बोल रहे हैं भाई, आज वही ब्रिगेड है, हम बोल रहे हैं। तृप्ति देसाई के समर्थन में खड़ा क्यों नहीं हो रहा है? मुझे तो इस देश की उस बौद्धिकता पर तरस आती है जो आप ठीक से देखिए, बोल रहे हैं लोग। हिंदू और मुस्लिम धर्म के आधार पर निर्धारित करता है। नहीं मैं इस देश के बुद्धिजीवियों से अपील करता हूँ। ठीक है राकेश जी, एक सेकंड रुक जाइए। समानता के आधार, एक सेकंड रुक जाइए राकेश। दोनों धर्मों को समान रूप से। ठीक है राकेश जी, एक सेकंड रुक जाइए। हाँ, एक सेकंड रुक जाइए। मानक जी, मैं पूछना चाहता हूँ, ये इनके समय के साथ सिद्धांत बदल जाते हैं आरएसएस के। एक दलित जब मंदिर में जाता है तो उसको जला दिया जाता है, वहां ये कुछ नहीं बोलते। नहीं, आप आज तक दलितों को इन्होंने अपना अध्यक्ष नहीं बनाया और ये बात कर रहे हैं इस्लाम धर्म की, वहाँ रेसिस्ट करते हैं। प्लीज आप जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ, इन्होंने सीधा सवाल उठाया इस्लाम को रेसिस्ट करना था, उदारवादता की मिसाल दी। क्या मैं पूछना चाहता हूँ, क्या मानसिकता आरएसएस की? पहले
अपनी मानसिकता की बात कर रहे हैं, ये मौके के हिसाब से चौका लगाते हैं। और ये बात सर एक साथ बोलेंगे, सुनाइए देगा। राकेश जी एक सेकंड, राकेश जी प्लीज, बुद्धिजीवियों को उत्तर देना होगा। राकेश जी एक सेकंड, राकेश जी प्लीज एक सेकंड। हम वही ब्रिगेड हैं जो उस समय भी निकले थे और आज भी निकले हैं। हम तृप्ति देसाई का विरोध में नहीं खड़े, समर्थन में खड़े हुए हैं। एक बात, दूसरी बात, आपकी बात ये सही है कि भारतीय मुसलमान अपने आप को चेंज नहीं कर रहा। जब आप भारतीय मुसलमान कहते हैं तो भारतीय पुरुष मुसलमान पुरुष की बात है। भारतीय मुसलमान महिलाएं एक बहुत जोरदार प्रतिरोध पैदा कर रही हैं। हम सब लोग उसमें लगे हुए हैं। हमारी मेहनत को आप नजरअंदाज मत करिए। राष्ट्रीय चैनल पे ये हमारे लिए दुख का विषय है। अल्पसंख्यकवाद हमारे यहाँ बहुत ज्यादा, इसमें कोई शक नहीं। दो चार महिलाएं अगर ये सब बात करें तो उसका कोई औचित्य नहीं है। बुनियादी बात यह है कि अच्छा, इसको रिपीट कर दीजिए आप एक बार। आप ये कह रहे हैं कि जो बराबर के अधिकार महिलाएं आपके कम्युनिटी में मांग रही हैं मुसलमानों में, वो दो चार हैं बस। देखिए, बुनियादी बात यह है कि जिन महिलाओं ने ये ठेका ले रखा है सो कॉल्ड चैनल पे आके, मैं समझता हूं उनका पहले परिप्रेक्ष्य देख लें, वो किस प्रकार से वो क्या बात कह रही हैं। और इसमें बराबरी का राइट मांग रही हैं, बराबरी का हक मांग रही हैं। मैं एक बात बताऊं आपको, बहुत छोटी सी जानकारी दे रहा हूं। तीन तलाक की जब बात होती है, 1000 महिला में सिर्फ 15 महिला हैं जो 3 तलाक के प्रोसेस से अपने हस्बैंड से अलग होती हैं। उसमें मैक्सिमम जो है वो दूसरे तरीके। 15 भी क्यों होती है सर? 15 भी क्यों होती है? कॉन्ट्रैक्ट है। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? ये कैसा वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट है? कानून में उसका एक सब्सिडीज होता है। जब आप कोई भी काम करते हैं, जो कंपनी बनाते हैं या कोई चीज एक कंपनी फॉर्म करते हैं, तो उस कंपनी से जो पार्टनर, अच्छा एक बात बताइए, अब आप क्योंकि देखिए एक सेकंड डॉक्टर बेग, अब आप खुद ही इस डिबेट पे ले आए। मैं देखिए इस पे ट्रिपल तलाक 4 शादी में डिस्कस नहीं कर रहा था, मैं सिर्फ महिलाओं की दरगाहों में एंट्री डिस्कस कर रहा था। अब आप खुद ही इसको इस डिबेट पे ले आए, आप बताइए क्या वजह है? आप महिलाओं से एक सेकंड आप महिलाओं से किस तरह से ज्यादा हैं जो आपको अलग राइट मिले कि आप 3 बार तलाक बोले महिला घर से चली जाए, या आप 4 शादियां कर सकते हैं वो नहीं कर सकती, या वो आपको 3 तलाक कह के तलाक नहीं दे सकती? देखिए, बहुत सारी चीजें, अब आप इस पे ले आए इसलिए मैं बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बहुत हल्के में ली जाती हैं, और जब चैनल पे डिबेट्स होती है तो कुछ लोग आकर उसको बहुत हल्का कर देते हैं। बात ऐसी नहीं है। किसी भी चीज के पीछे एक बहुत बड़ा मकसद होता है, उसका एक प्रोसेस होता है, वहां से आपको गुजरना पड़ता है। 15 महिलाओं को जो आप बता रहे हैं उनको भी 3 तलाक कह के कोई घर से क्यों निकाले? नहीं, बहुत भयानक स्थिति है। इसके पीछे एक पूरा प्रोसेस होता है। मैं फिर वही कहूंगा, डॉक्टर बेग वो प्रोसेस कोई फॉलो नहीं करना, आप गलत कह रहे हैं। वही तो बात है ना, कानून बनना और उसका पालन करना, दोनों में अलग अलग बातें हैं। तो कानून बने हुए हैं, मोनिका उल्लंघन कौन कर रहा है? सर ये है, एक सेकंड मोनिका अरोड़ा, जरा थोड़ा कानूनी स्थिति स्पष्ट करिए। मोनिका, अपने एक्सपीरियंस से बताइए, कितनी मुस्लिम महिलाएं हैं जो कानून का सहारा ले पाती हैं अपने परिवार के प्रेशर के बावजूद? आप देखिए, अभी भी ये केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। शारिया बानो का केस, वो कह रही है कि मुझे शादी के बाद बच्चों के साथ छोड़ दिया गया, उसको 3 बार तलाक लेके छोड़ दिया गया। कहां जाएगी वो बच्चों के साथ? मेरे पास एक एयर होस्टेस आई थी जो महीने का 2 लाख से ऊपर कमाती है, और वो कह रही थी कि 1 साल मैं और मेरे पति साथ रहे, फिर हमारी शादी हुई, 6 महीने साथ रहे हैं, अब वो कह रहे हैं कि एक और लेडी को लेकर आएंगे। कहते मैं कैसे रह लूं, 2 औरतें कैसे रह एक पति के साथ? इकोनॉमिक इमेंसिपेशन मिल रही है, पर आज एक पुरुष प्रधान जो मानसिकता है, ये उनको बराबरी देने को तैयार नहीं है। मैंने पहले ही बताया, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है आर्टिकल 21 कि एनिमल्स की तरह हमें नहीं रहना, हमें राइट टू डिग्निटी चाहिए। वो ये मानसिकता देने को तैयार नहीं है। मोनिका, आप देखिए कितनी ही इस्लामिक कंट्रीज हैं, उन्होंने बैन कर दिया है, ट्रिपल तलाक को बैन कर दिया है, 4 शादी को बैन कर दिया है, हलाला को बैन कर दिया है। मोनिका, ये ऐसा क्यों है कि बहुत कम केसेस आते हैं इस तरह के? शायरा बानो का जैसे आप केस बता रही हैं, कम क्यों आते हैं? क्या परिवार का प्रेशर होता है, मर्दों का खासतौर पे प्रेशर होता है? बहुत हिम्मत चाहिए, शिक्षा की कमी, सामर्थ्य की कमी, आर्थिक दृष्टि से कमजोर, उसके बाद समाज का दबाव, पेरेंट्स का दबाव, इसके बाद कोई एक शाह बानो आ पाती है, कोई एक सायरा बानो आ पाती है, कोई एक मेरी बहनें यहाँ बैठी है वो आ पाती हैं और दम से खड़ी होती है आवाज उठाने के लिए। समाज बहिष्कार कर देता है, बिरादरी कहती है सोशल बॉयकॉट कर दो इनको, तब भी अड़ी रहती है कि हमें सुधार करना है, बाकी बहनों के लिए सुधार करना है। मैं तो साधुवाद देती हूँ सब बहनों को जो आज अपनी बाकी बहनों जो इसी तरह से चल रहे हैं और औरतें खून के आंसू रो रही हैं, उनको कोई हक नहीं मिला है। उनके हालात इतने खराब हैं कि आप यकीन नहीं करेंगे किस तरह उनको छोड़ दिया गया है। बुज़दिल लोग अपने घर से चंपत हो जाते हैं, भाग जाते हैं और पीछे से SMS से या खत से तलाक भेज देते हैं।
लड़की आई है शादी अटेंड करने अपने मायके। देखिए वो सरासर गुनहगार हैं वो लोग जो तलाक को इस तरह से मिसयूज करते हैं। मैं फिर वही कहूंगा, कानून का उल्लंघन और पालन दो अलग अलग चीज है। वो कानून क्यों बना था, उसका पालन कैसे करना था, अब लोग उल्लंघन कैसे कर रहे हैं, मुद्दा ये है। और मैं बता दूं, इस्लाम में औरत और मर्द में कोई फर्क नहीं है। पूरी तरीके से इस्लाम में ही प्रॉपर्टी में पूरा हक औरत को दिया गया है। इस्लाम में ही औरत को पूरा अधिकार है, अपने पति से अलग हो सकती है खुला के जरिए। अरे भाई, और सुनिए, इस्लाम में ही औरत को बिजनेस करने का अधिकार है। इस्लाम में ही मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ने का अधिकार है। इस्लाम में ही औरत। न्यूज़ 24 बहुत बड़ा चैनल है, इसमें आप प्लीज इसके स्तर को ठीक रखिए। इस तरह के अगर कमेंट्स और इस तरह के एक्सपर्ट्स आए जाएंगे, सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स जो मामले को जानते ही नहीं, जो ना पीड़ित पक्ष है ना सब्जेक्ट के एक्सपर्ट है, और फिर ठेकेदारी कर रहे हैं, ये बहुत नाकाबिले बर्दाश्त बात है। आप चंद मुद्दों को लेकर, चंद ऑटो को लेकर आपकी जानकारी में मुझे बड़ा तरस आता है। मेरी जानकारी पे तरस मत खाइए, बड़ा तरस आता है कि आप सिर्फ चैनल पे आके बड़ा बड़ा एक सेकंड सर, इसीलिए मैं रोक रहा हूं। डॉक्टर कोई सम्मान मिल जाएगा, गलत है। आप इस तरीके से एक धर्म को उसके पूरे आप चैलेंज नहीं। डॉक्टर एक सेकंड एक सेकंड प्लीज, एक सेकंड। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, हम निजी ना हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हमने बहुत सोच समझ के लोगों को, एक सेकंड, एक्सपर्ट होना चाहिए नहीं शिवा जी, एक स्टेक होल्डर होना चाहिए भाई। नहीं शिवा जी, एक सेकंड, वो हम बहुत सोच समझ के जो जिन लोगों को हम पैनल पे बुलाते हैं हम तय करते हैं। बाकी आपके जहन में कोई नाम है, हम बुलाने को तैयार है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम ये कह रहे हैं इस डिबेट में हम निजी कमेंट एक दूसरे पर ना करें। हर कोई अपना अपना इंडिविजुअल है, सबकी अपनी अपनी भावनाएं भी होती हैं। ठीक है, आप अपने विचार रखिए, अपने विचार रखेंगे। छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा, सबसे बड़ा सवाल जारी है, गर्मा गर्म बहस इस ब्रेक के बाद। ये औरतों की संख्या ज्यादा है मर्दों से। अब आप देखिए, आपको गलतफहमी है कि सिर्फ ये 15 महिलाएं, देखिए मैं 10-15 महिलाएं कह रहे हैं। देखिए सबसे पहले तो मैं उस बात को क्लियर कर दूं कि इस्लाम रिजिड नहीं है, जाने या ना जाने पर। मैं आपकी एक बात क्लियर कर दूं। हाँ, जल्दी। मैंने पहले अपनी बात शुरू करने से पहले कहा था, जाने से कोई अनर्थ नहीं हो जाएगा, जा सकते हैं, मगर इसको इस तरह से मुद्दा बनाना, प्लस वो शिवसेना वाले नेता, MIM वाले नेता और अबू आजिम जो भी हैं, इनका यह कहना कि महिला वहां आएगी तो उसको मारेंगे, पीटेंगे, धक्का देंगे, चालिक पोतेंगे, ये कहीं ना कहीं गलत है। इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। औरत और मर्द बराबर। लेकिन सिर्फ दरगाह पे जाने की बात नहीं है ना सर। मोनिका अरोड़ा, क्लोजिंग कमेंट प्लीज, ओनली 10 सेकंड दे रहा हूं, प्लीज, खत्म हो रहा है बस टाइम। ये बेग साहब और बाकी लोग जब ऑस्ट्रेलिया, जापान, कनाडा, इंग्लैंड जाएंगे तो वहां के संविधान को मानेंगे। वहां 3 शादियां 4 शादियां नहीं करेंगे, ट्रिपल तलाक नहीं देंगे, हलाला को नहीं मानेंगे। ये एक प्रश्न है इनसे। बहुत बहुत शुक्रिया मोनिका अरोड़ा। इसी कमेंट पे खत्म करूंगा मैं। वकील जानी मानी है मोनिका अरोड़ा, कह रही हैं बाकी देशों में जाके वो कानून मान लेंगे, हिंदुस्तान में आके क्यों नहीं मानते। सोचने वाली बात है। बहुत बहुत शुक्रिया शिबा जी, डॉक्टर बेग, बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद